कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बाहरी तौर पर विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जातिवादी लोगों की मानसिकता और ज्यादा गर्त में जाती जा रही है। दलितों को संविधान ने बराबरी तो दे दी है, लेकिन वास्तविकता में आज भी दलितों को अछूत और अपवित्र होने से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो भले ही सोशल मीडिया के कारण लोगों तक पहुंच तो गया है, लेकिन सही मायने में दलितों की स्थिति पर चर्चा नहीं की जाती है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक बीमार दलित युवती इलाज कराने अस्पताल गई थी। वहीं डॉक्टर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये मामला लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के एक निजी तेजस अस्पताल का है। पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वो इलाज के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने बहाने से उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया और नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसका दुष्कर्म किया। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बिना देरी के जांच शुरू कर दी। वहीं एक अस्पताल में डॉक्टर द्वारा ऐसी विभत्स घटना को अंजाम देने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है, जिसके बाद सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाते हुए तेजस अस्पताल को अनिश्चितकाल के लिए सील करने और आरोपी डॉक्टर विजय गिरी का मेडिकल लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने बिना किसी देरी के आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। साथ ही ये भी छानबीन की जा रही है कि आरोपी ने इससे पहले कभी ऐसी हरकत तो नहीं की। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद पुलिस को और क्या क्या सुराग मिलते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर संगीन और घिनौने आरोप लगाकर फेमस होने वाली उनकी कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी को लेकर है, जो अब तक आजाद को बीजेपी का प्यादा बोल रही थी, अमित शाह का बेटा बोल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के प्रति अपनी नफरत को खुलकर जाहिर कर चुकी हैं। घावरी ने कहा कि वो बीजेपी से तब से ही नफरत करती है जब उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर 10 घंटे इंतजार करना पड़ा। ये बीजेपी के इशारों पर किया गया था, जो कि एक दलाल को बचाने में लगी है। देश का कानून बीजेपी के हाथों में है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। घावरी ने आजाद को दलाल कहा है, जिसे बीजेपी बचा रही है, ताकि वो दलितों के वोटों पर बीजेपी के लिए सेंध लगा सके। लेकिन जैसे ही बीजेपी जाएगी, आजाद बच नहीं सकेंगे। आपको बता दें कि आजाद को लेकर वो अक्सर विवादित टिप्पणी करती रहती हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घावरी ने सपा का साथ देकर आजाद से अपनी दुश्मनी का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या घावरी के इन आरोपों का विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, या सपा को रोहिणी घावरी से हाथ मिलाने में कोई फायदा होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां एक दलित युवक के साथ पहले तो लूटपाट और मारपीट की गई, और जब वो पुलिस स्टेशन में शिकायत लेके पहुंचा तो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए पूछा गया कि उसके खानदान में किसी ने कभी सोने की चेन पहनी है। ये मामला फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के उमरा गांव का है। पीड़ित ब्रजेश ने बताया कि वो एक सैलून की दुकान चलाता है और 10 अप्रैल को वो दुकान बंद कर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी सोने की चेन और नकदी लूट ली। पीड़ित ने तुरंत थाने के सीओ से शिकायत की, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सीओ ने कोई जांच नहीं की है। वहीं आते जाते आरोपी उसे तंग कर रहे हैं कि वो मामला वापस ले ले। पीड़ित ने जब सीओ से मदद की गुहार लगाई तो उसने पीड़ित को ही अपमानित किया। ब्रजेश पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले को वापस ले ले, नहीं तो उल्टा उसे ही फंसा दिया जाएगा। इस घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वहीं जब पीड़ित को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो डीएम के पास अर्जी लेकर पहुंचा, जहां उसने रो रो कर आपबीती सुनाई। इतना ही नहीं, पीड़ित ने कहा कि वो एक परिवार से है, उसका लूटा हुआ सामान वापस करा दिया जाए और उसे प्रताड़ित करना बंद कर दिया जाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। हैरानी की बात यह है कि जिन पुलिस वालों को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, वो ही उन्हें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि पीड़ित आत्महत्या तक करने की बात कर रहा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के ही सहारनपुर से है, जहां एक दलित बच्ची मंदिर में पूजा करने के गई। मंदिर के पुजारी की नीयत ही खराब हो गई, उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। ये मामला सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली अंतर्गत गांव संखलापुरी का है। पीड़िता नाबालिग है। हैरानी की बात यह है कि पहले तो दलितों को मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब अगर प्रवेश मिल भी रहा है तो वहां वो सुरक्षित भी नहीं है। बच्ची किसी तरह से बचकर भागी और बदहवास हालत में घर पहुंचकर सारी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने बिना किसी देरी के पुलिस स्टेशन में पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते ही जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी पुजारी की भी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दलितों को मंदिर में प्रवेश
प्रवेश करने की इजाजत देने के पीछे की मानसिकता क्या है, क्योंकि मंदिरों में भी अगर उनका शोषण होना है तो वो मंदिर से दूर ही रहें। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां शराब माफियाओं ने 2 भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की इसलिए निर्मम हत्या कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि वो पुलिस के लिए मुखबरी कर रहे हैं। ये मामला 8 मई का है, जब नीरज प्रजापति और सूरज अहिरवार गड़ा कोटा से लौट रहे थे, तभी उन पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह से पीटा और मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ दिया। जहां नीरज प्रजापति की मौत हो गई और सूरज अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने 4 आरोपियों के नाम बता दिए थे। इस घटना से राज्य में शराब माफियाओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और उन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता मृतकों के न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भीम आर्मी कार्यकर्ता सूरज अहिरवार के घर पहुंचे और वीडियो कॉल के जरिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह से बात कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो अपने कर्मठ सिपाही की मौत जाया नहीं जाने देंगे और सागर में फैलते अवैध शराब के गढ़ को खत्म करके ही दम लेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जैसे पुलिस कोई जांच कर ही नहीं रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में पुलिस चाहती भी है कि आरोपी सलाखों के पीछे आए या इसमें भी कुछ मिली भगत है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।